हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 28 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 28th ऑफ जनवरी 2026 ऑन अ वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है एकदम बढ़ के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 167 पॉइंट्स चढ़कर 25,343 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 167 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,343। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 393 पॉइंट्स चढ़कर 59,599 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 393 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,599। सो बाजार जो है वो खुला था, थोड़े बुलिश नोट के साथ ही खुला था। वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो कल एकदम अधिक था, कल गेंस में ही था। आज हल्का सा थोड़ा सा सरक गया था, पर कहीं ना कहीं इट वाज इंडिकेटिंग कि निफ्टी जो है वो बढ़ के ही खुलेगा और 50 पॉइंट्स बढ़ के ही खुला। हालांकि कल यूएस मार्केट्स गिरे हुए थे, पर कोई खासा ऐसा असर नहीं पड़ा है। 400 पॉइंट्स का करेक्शन था डाउ जोन्स में, उसके पहले 300 पॉइंट्स बढ़ा भी था, तो जस्ट एक हेल्दी करेक्शन था। सो मार्केट में ऐसा कोई इशू नहीं था उसको लेके। तो इंडियन मार्केट्स वर गुड, पर एनीवे निफ्टी को और फिर फर्दर गेन करने में प्रॉब्लम हुआ ही खुलते के साथ। सो निफ्टी जो है वो वापस सरक के 25,250 के लेवल्स तक गया, पर अगेन वहाँ से बाउंस बैक देखा गया। अगेन फिर 350 के पास आया कि वापस से उसको एकदम जैसे फोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ मार्केट चल ही रहा था, बुल बेयर स्ट्रगल चल रहा था, एकदम बुल बेयर फाइटिंग दिखा जा रहा था मार्केट में। सो कहीं ना कहीं मार्केट में गड़बड़ अच्छी थी देखा जाए तो। वॉलीटिलिटी थी टू बी मोर प्रिसाइज, पर वॉलीटिलिटी के बीच जो विक्स, इंडिया विक्स तो सरकते ही चला गया क्योंकि वॉलीटिलिटी विद इन अ रेंज था, कोई बहुत ड्रास्टिक वॉलीटिलिटी नहीं थी आज ऐसे मार्केट में। सो अभी चूँकि अभी यूएस मार्केट में भी मेजर करेक्शन आया था, ऊपर से ट्रम्प बाबू के भी जो थ्रेड्स थे उसके कारण काफ़ी इंडिया विक्स भी बढ़ ही गया था, पर अभी थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा ट्रम्प बाबू का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर था। सो जिसके कारण ऐसे निफ्टी जो है जो वापस गिरना शुरू किया तो 25,200 के लेवल्स तक चला गया, पर कहीं ना कहीं वहाँ से जो एक बाउंस बैक देखा गया, बहुत तगड़ा बाउंस बैक देखा गया। लास्ट जो 2 बजे के बाद जो एक बाउंस बैक देखा गया मार्केट में, बहुत अच्छा रैली देखा गया। सो निफ्टी में अगर वहाँ से देखा जाए तो 150 पॉइंट से ज़्यादा की रैली देखी गई, विच वॉज गुड। मच ऑफ इट वॉज ड्रिवन बाय बाइंग इन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स। जैसे अल्ट्राटेक में तो आप देख ही रहे, एक तरफा तेज़ी चली रही है, स्टॉक जो है 12,800 के लेवल्स पे अब आ चुका है। पर आज का जो स्टार था वो ONGC था। सो ONGC का स्टॉक आज 8% बढ़ के बंद हुआ। ये स्टॉक मैंने पहले भी कुछ महीने पहले भी मैंने बोला ही था कि ये स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी हो सकती है, बिकॉज अंडमान और निकोबार में बहुत बड़े ऑयल डिस्कवरी की आशंका है। बिकॉज गैस तो वहाँ पे मिल ही चुका है, वहाँ पे जो कुछ बेसिन्स में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो खुदाई की गई उसमें गैस कंफर्म हुए, अच्छे खासे क्वांटिटी ऑफ गैस मिलने की आशंका है। और उसके कारण अब ऑयल डिस्कवरी भी अब की जाएगी, जिसके लिए ONGC आगे आएगा। और उसके अलावा अब वो ONGC विल टाई अप विद रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर दीज ऑफशोर एसेट्स। तो फाइनली अब अंडमान का जो अंडमान सागर है वहाँ पे बहुत बड़े तेल के छिपे होने की आशंका है। अब हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी, उनके हिसाब से देयर आर मल्टीपल गायनाज टू बी फाउंड इन अंडमान सी। तो गायना जो एक देश है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे 2014 में ऑयल डिस्कवरी शुरू हुआ था, जिससे कारण अब आज के दिन 11 बिलियन बैरल्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं। सो जिसके कारण अगले 30 सालों तक वो आराम से डेली 1 मिलियन बैरल्स का ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं। इतना तेल मिला है गयाना में, और हो सकता है वो भी पूरा ना मिला हो, थोड़े कुछ और तेल भी हो सकता है। वेनेजुएला में तो सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व्स है ही वहाँ पे। हालांकि वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, बट इट इज़ वर्केबल्स, और गयाना में से तो मिल ही रहा है बहुत अच्छे रिजर्व्स। सो कहीं ना कहीं ऐसे सेम आशंका है कि अंडमान सागर के आसपास भी बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो रैली कर ही गया फाइनली। 200 आज आप देख लीजिए, ONGC का स्टॉक 234 से बढ़ते बढ़ते अब करीब करीब 250 के लेवल्स पे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक में लगातार तेज़ी जारी है, और अभी आगे भी तेज़ी जारी रहेगी मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज इट इज़ द नेक्स्ट, प्रोबेबली द नेक्स्ट बिग थिंग। देखिए ऐसे तो बोला जा रहा है कि अब
ऑयल इकोनॉमी का तो जिसको बोलते हैं ना आइस एज का तो अब ख़त्म होते जा रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स, पर ऐसा नहीं है आगे चल के भी, बिकॉज रेयर अर्थ को लेके इतना प्रॉब्लम्स चल ही रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो आइस इंजन्स है, जो पेट्रोल एंड डीजल ड्रिवन इंजन्स है, उनको एक बड़ा रोल तो निभाना पड़ेगा आगे चल के भी। सो अभी भी आने वाले 20 साल में उनका एक बड़ा पार्ट रहेगा इकोनॉमी में। इट माइट नॉट बी द डोमिनेंट पार्ट, हो सकता है सबसे मेन पार्ट नहीं रहेगा, पर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रोल रहेगा। कंजम्पशन लगातार जारी रहेगा, और वो कंजम्पशन और उस बिज़नेस को वायबल बनाने के लिए सरकार भी आगे आती रहेगी। दे विल इंश्योर कि ऑयल प्राइसेस आर एट अ डिसेंट लेवल, जिससे कि ऑयल का जो इंडायर इंडस्ट्री है वो वायबल रहे। सो इस मामले में आई एम फैली, मैंने पहले भी बोला था बुलिश होने की पूरी रीजंस है। बहुत ज़्यादा बुलिश होने की कोई रीज़न नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि तेल के दाम $200 $250 हो जाएंगे, तो पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो अगेन अगर वो हो जाते हैं तो फिर ऑयल का डिमांड ही ख़त्म होने लगता है, तो वो भी नहीं होने वाला है। बट डिसेंट अपसाइड अभी भी आते रहेगा, डिविडेंड पेइंग कंपनीज है ये सब। सो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स है जो 15% के रेट ऑफ रिटर्न से खुश है, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए तो ये सब स्टॉक्स आज भी बहुत वैल्यू रखते हैं। सो बैक टू द मेन मार्केट, आज मार्केट जो है वो बैक एंड फोर्थ रहा ही, तो कहीं ना कहीं मार्केट को गिरता रहता तो बार बार सहारा भी मिल जाता। लेट अगर लास्ट के आधे घंटे में बैंक्स ने भी अच्छी रैली दिखाई, उसके कारण भी मार्केट को सहारा मिला। एसबीआई वापस 1000 रुपये के ऊपर एकदम से फिर से लगता है गैस भर रहा है, अपना तेल भर रहा है। अब एसबीआई के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो उसके हेड में भी कुछ ना कुछ तो होएगा ही। सो वैसे तो ज़्यादातर बैंक्स के रिजल्ट्स देखिए आ चुके हैं, बस एसबीआई और कुछ पीएसयू बैंक्स के बचे हैं, पर मोरलेस वो बुलिश ही आने चाहिए। और उसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में तो अब जैसे सभी देश एकदम छड़ी लगा दे रहे। यूरोपियन यूनियन तो एक फ्री ट्रेड, अभी तो देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको लागू होने में टाइम है, पर और भी देश लाइन में आ रहा है। कनाडा लाइन में आ रहा है, कनाडा से तो एक्सपेक्टेड भी था कि बातचीत आगे बढ़ेगी, पर अब कहीं ना कहीं उनको भी सेंस ऑफ अर्जेंसी, अब उनको भी लग रहा है कि भैया एकदम जैसे रेस के आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे, 2 कदम आगे जाते 1 कदम पीछे ले लेते, वो सब अब नहीं चलने वाला है। जो भी है 2-3 महीने में काम करो और बात को ख़त्म करो। कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका से हमको अपनी जो ओवर डिपेंडेंस है वो कम करना पड़ेगा, हो सकता है ख़त्म ही करना पड़ेगा। सो भारत जो है वो अब देखा जाए तो न्यूजीलैंड से भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही चुका है। हालांकि न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बहुत मायने नहीं रखता है, पर कहीं ना कहीं जैसे यूरोपियन संघ है, कनाडा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में मेरकोसुर जो साउथ अमेरिका का जो एक फ्री ट्रेड जोन है, जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया ये सब देशों का है, तो हो सकता है उसके साथ भी साइन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत जो अपने मार्केट को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लेगा। सो इट विल बी वेरी गुड इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और हाँ, एक जो है बात ये है कि जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है, कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, जैसे कीटेक्स गारमेंट्स है और जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, इनका टेक्सटाइल में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इनके लिए तो देखिए आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव रहेगा इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ड्यूटी फ्री गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स यूरोपीय संघ को जाने वाले हैं भारत से। अभी तक 9 से 12% तक का ड्यूटी भरना पड़ रहा था, जिसके कारण कोई मेजर गारमेंट एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं पा रहा था यूरोपीय संघ को। बांग्लादेश जैसे देश तो अपने अत्यधिक गरीबी का चोला पहन के सारा फ़ायदा उठा ही रहे थे। उसके अलावा हमारे मोदी जी भी थोड़े उदार थे, वो भी सस्ते दाम पे कपास जो है वो और यार्न्स जो है बांग्लादेश को दिए चले जा रहे थे, जिससे कि वहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होते जा रहा था। पर कहीं ना कहीं अब जो हालात हो गया है, तो अब भारत बोल रहा है अब बहुत हो गया, बहुत कर ली मेहरबानी सब पे, तो अब अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है इनके स्टॉक्स अब महंगे भी होने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ऑलरेडी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े यूरोपियन ब्रांड्स जैसे ज़ारा है वो और लुई विटॉन है, वो भारत में अपने बेसिस बनाने की सोच रहे हैं। ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए हैं, पर हो सकता है एक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग बिग इन्वेस्टमेंट्स थ्रू देयर पार्टनर्स। तो हो सकता है ज़ारा, लुई विटॉन जैसे जितने भी बड़े बड़े गारमेंट जो सेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निवेश तो करेंगे भारतीय बाज़ार में।
सो उसके कारण नए नए टेक्सटाइल यूनिट्स भी आ सकते हैं, और हो सकता है दे विल टाई अप विद एक्सिस्टिंग मेजर गारमेंट प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, विच विल बी रियली बूस्टिंग फॉर इंडियन गारमेंट्स एंड रिलेटेड सेक्टर्स। तो वहाँ पे एक बुलिशनेस है। उसके अलावा यूनियन बजट सामने ही आने वाला है, तो वहाँ से भी एक मेजर बूस्टअप डिफेंस कंपनीज़ को मिल सकता है। डिफेंस R&D में मेजर एक बूस्टअप मिल सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। हालांकि मुझे जस्ट एक सेंस है, क्या पता गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जो डिफेंस R&D है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर सकती है बाय गिविंग देम लॉट ऑफ इंसेंटिव्स। आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट जो है वो उसने बायोटेक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया था R&D में खर्चा करने पे। तो उस समय ऐसा क्या था कि जो भी बायोटेक कंपनीज R&D वर्क लेते, सपोज 100 करोड़ का वो R&D वर्क लेते, तो उनको 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्कीम्स लाए आने वाले, हो सकते हैं इस यूनियन बजट में, या उसका कुछ अनाउंसमेंट करे दैट दे विल रियली support private defense companies from spending it in research and development, because वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि DRDO है भारत का, उसका भी कहीं ना कहीं R&D बजट बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इंडिया में जो गवर्नमेंट का सपना है, इंडिया का खुद का एक तगड़ा डिफेंस इकोसिस्टम का, वो फिर सपना पूरा होना बहुत मुश्किल है। पब्लिक सेक्टर के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं। वो लिमिटेशंस ऐसा है कि वो साइंटिस्ट को बहुत अच्छे मुंह मांगी कीमत नहीं दे सकते, उनके सैलरी लिमिटेशंस होते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छे जो इंडिया के टैलेंट है वो फॉरेन कंपनीज़ को पोच हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट कंपनीज़ को ये सब प्रोत्साहन दिया जाए तो लॉट ऑफ द साइंटिफिक टैलेंट ऑफ इंडिया विल बी रिटेन्ड, वो भारत में रहेगा, भारत के लिए काम करेगा, विच इज़ रियली नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मेजर बूस्टअप आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो L&T जैसे स्टॉक के लिए तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। L&T डिफेंस में बहुत बड़ा बूस्टअप रहेगा। अडानी डिफेंस है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और भी जो छोटे जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है, जैसे आपके पारस डिफेंस है, उसके अलावा कल्याणी ग्रुप भी जो है वो डिफेंस में है, तो उनके लिए उनको बहुत बूस्टअप मिल सकता है। एंड दे विल रियली अग्रेसिवली स्पेंड, बिकॉज उनको टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है, सीधी सी बात है। या टैक्स इंसेंटिव नहीं भी तो कोई दूसरे तरीके से दे विल ट्राई एंड बूस्टअप, बट वो होना चाहिए। जहाँ तक लग रहा है, देखिए आने वाली यूनियन बजट में कम से कम 20% की बढ़ोतरी होनी तो तय है। डिफेंस बजट में 20% का बढ़ोतरी होना लगभग तय है। जो अभी 7 लाख करोड़ है वो बढ़ के 8.5 लाख करोड़ या पॉसिबली 9 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा। दैट इज़ अराउंड $100 बिलियन। वो रिक्वायर्ड है बिकॉज गिवन द टाइम्स, इंडिया आप जानते हैं ऑपरेशन सिंधु 2.0 के भी होने के आसार है, या नहीं भी होता है तो भी, बिकॉज बोल रहे हैं ना वी आर इन द युग ऑफ वॉर्स, आने वाले टाइम में बहुत वॉर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर भारत को कमर कसना है, प्रिपेयर्ड रहना है, तो भारत को अपना डिफेंस बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हालांकि वहाँ से प्रेशर रहेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो टोबैको स्टॉक्स है उनको तो बैन बजा ही दिया है, उन पे एडिशनल टैक्स लगाई दिए, जिससे कि टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, ये सब बहुत महंगे हो जाएंगे। तो ठीक है, वहाँ से तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। पर उसके अलावा देखिए और बूस्ट थोड़े बहुत फाइनेंस मार्केट्स को मिल सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्या पता स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने के लिए कोई एक आध मेजर दिया जा सकता है, चाहे वो कैपिटल गेंस में LTCG STCG में कोई तरह का रिलीफ दिया जाए, या STT का तो देखिए जहाँ तक कम ही लग रहा है। हो सकता है कमोडिटी मार्केट को बूस्टअप करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिया जा सकता है, सो वहाँ पे कुछ हो सकता है। और नहीं तो हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कुछ ना कुछ और तरीका निकाला जा सकता है। पर डेफिनेटली ये इसके अच्छे खासे चांस है कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। अब मैरिड कपल्स को जॉइंट इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रावधान दिया जाएगा, जिसके कारण हो सकता है उनको बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ मिले उसके कारण। और कहीं ना कहीं मैरिड कपल्स के लिए एक, जिसको बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं शादियों को भी इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। बिकॉज आप देखिए, अब बहुत लोग अगर थोड़ा सोशली अवेयर होंगे तो ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि यंग लोग शादी नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ। उसके अलावा डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अब एक मैरिज का जो सैंक्टिटी है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके सैंक्टिटी को भी प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स दे सकती है। और कहीं ना कहीं इससे कंजम्पशन को भी बूस्ट मिल सकता है। सो गवर्नमेंट भी चाहती है कंजम्पशन को बूस्ट हो, जिससे कि उनको
इनडायरेक्ट टैक्सेस मिले कहीं ना कहीं, कंजम्पशन बूस्ट होता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ से नहीं तो वहाँ से तो पैसा निकाल लेगी। सो वही वाली बात है, तो कहीं ना कहीं इससे कई सारे काम हो जाएंगे। सो ऑल द होल इस बजट में कुछ ना कुछ देखिए मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। सो अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए अगेन अच्छा होगा। और अभी नियर टर्म में आने वाले अभी 2 सेशंस बाकी है, यूनियन बजट संडे को आने वाला है, तो हो सकता है अभी आने वाले 2 दिन में थोड़ी और तेज़ी देखी जा सकती है। निफ्टी जो है वो 25,500 के ऊपर जा सकता है, इसमें पूरे चांसेस है, बिकॉज बजट के पहले कहीं ना कहीं बुल्स एक्यूमुलेट करेंगे, दे विल वांट टू एक्यूमुलेट इन होप्स ऑफ मेजर अनाउंसमेंट्स। और ऐसा होता है तो फिर हाँ हो सकता है कि बजट अनाउंस होने के बाद मार्केट में करेक्शन देखा जाए। अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आते हैं, मार्केट बूस्टअप हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग भी आएगा। पर अब कितना आएगा देखिए बोलना बहुत मुश्किल है। कोई मेजर क्रैश भी नहीं आने का एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ऐसे भी मार्केट तो ऊपर से देखा जाए तो टूटा हुआ ही है। 26,000 से तो ऑलरेडी करेक्ट करके मार्केट जो है 24,900 के लेवल्स तक आ ही गया था, मोस्टली बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशंस। इसमें ग्लोबल टेंशंस का ही बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर मार्केट अनलेस मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो कोई बहुत शार्प करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है। देखिए मुझे जहाँ तक नहीं लगता है, बट कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी तो देखी जा सकती है, एंड इट इज़ नॉर्मल, बजट के पहले नॉर्मल है। अगर आप विक्स देखें तो विक्स भी टूट चुका है, क्योंकि नॉर्मली बजट के पहले विक्स भी बढ़ जाता है, पर आज तो विक्स भी टूट गया, बिकॉज इट वाज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं मार्केट बुल्स को भी कोई बहुत मेजर ड्रास्टिक अप एंड डाउन नहीं लग रहा है। और बाकी ट्रम्प बाबू का तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी फिर से ईरान को धमकी भरे ट्वीट्स उन्होंने दे दिए हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल, जो अपना खुद का उनका जो ट्रूथ सोशल है वहाँ पे धमकी भरा एक पोस्ट डाल दिया है कि ईरान यू बेटर वॉच आउट, तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खुद से त्याग दो, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा आर्माडा तो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब ये बात अलग है कि जितने भी जो अरब पावर्स है उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, वो तो बोल चुके हैं कि भैया ईरान को हम अपनी धरती से तो अटैक करने नहीं देंगे। तो अमेरिका का के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान को यूज़ करना पड़ेगा, और बाकी तो उनके युद्धपोत है ही। तो देखिए आने वाले समय हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत अच्छे ना हो, पर अगर कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस करता है तो अमेरिका का जो पावर है हो सकता है मोस्ट लाइकली देखिए 2 दिन या 3 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। ईरान ऑलमोस्ट देखिए घुटने टेक देगा। वेनेजुएला ने तो पूरे ही घुटने टेक दिए जब उनके स्पेशल मिलिट्री ऑप्शंस हुए, क्योंकि उनके जो वेपन्स है उनके पास कोई जवाब नहीं था। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम केस फॉर ईरान। हालांकि ईरान विल नॉट बी केक वॉक नहीं रहेगा कि एक बार में एकदम ख़त्म ही कर देगा। ईरान थोड़ा बहुत फाइट दे सकता है, लेकिन यूक्रेन जैसा फाइट नहीं दे पाएगा अमेरिका को। देखिए ये भी रियलिटी हर कोई जानता है। सो यही था। अभी यहाँ आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स तो बहुत अच्छा किए। स्मॉल कैप्स में फाइनली आज लगभग 2% की तेज़ी आई। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि स्मॉल कैप्स में बहुत करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। एक जो अच्छे इन्वेस्टर्स है वो अब फ़ायदा उठाएंगे, वो कूद जाएंगे। मिड कैप्स की बात करें तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स की बात करें तो उनमें तो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन देखा ही गया है, तो वहाँ पे एक मेजर रिसर्जेंस आ सकता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ पे अब बहुत वैल्यू है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में तो बहुत ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन देखा गया है। वहाँ पे बहुत मेजर एक बूस्टअप आ सकता है, बहुत मेजर बाउंस बैक आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में, वहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं मार्केट में देखिए अपॉर्चुनिटीज़ है। मार्केट डवाडोल रहेगा ग्लोबल टेंशंस के बीच, पर मार्केट देखा जाए तो बहुत रेजिलिएंट है इंडियन मार्केट। और मैंने कल भी बोला था ये बात कि अभी मीडियम टर्म के लिए देखिए थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे भारत के मार्केट्स के लिए, पर देखिए आने वाले लॉन्ग टर्म में खास करके अभी साल भर के बाद हो सकता है कुछ 6 महीने बाद ही एक बहुत बड़ा कैपिटल फ्लोज भारत की ओर आ सकता है। बिकॉज जितने भी जो वेस्टर्न पावर्स है जो अब अमेरिका से अब एकदम तस्त हो चुके हैं, चाहे वो यूरोपियन पावर्स हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन वेस्ट एशिया, जो अब अमेरिका से कहीं ना कहीं अब चिढ़ गया है, तो वो हो सकता है बहुत मेजर कैपिटल जो है वो अमेरिका से निकाल के भारत जैसे मार्केट्स की ओर बढ़ेंगे। सो दे विल बाय इंडियन बॉन्ड्स, इंडियन इक्विटीज़, और उससे फिर देखिए भारत के बाज़ार को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। सो इन माने मीडियम टर्म साल भर से लेके 5 साल तक के लिए देखिए भारत के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थैंक्स टू ट्रम्प बाबू। तो ट्रम्प बाबू इनडायरेक्टली भारत का बहुत फ़ायदा कर रहे हैं। सो थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिज मैडनेस इन सम वेज और द अदर।
सो मोटा मोटी जैसा कि मैंने कहा कि अभी मोटा भी जो निफ्टी बुलिश ही रहेगा, अभी 2 सेशंस बाकी है यूनियन बजट के पहले, बाकी कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी रहेगी। और बाकी जो देखिए हो सकता है वीकेंड में ट्रम्प बाबू कुछ कांड ना कर दे, तो हाँ वो अगर कांड कर देते तो देखिए संडे का सेशन जो है उसके कारण हो सकता है काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर सपोज़ वो कोई कांड कर देते हैं वीकेंड में, शनिवार रविवार में ईरान को अटैक कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उससे देखिए यूनियन बजट का जो ट्रेडिंग सेशन है वो इफेक्ट होएगा ही। पर कहीं ना कहीं हो सकता है उसके कारण कोई अगर तेज़ी आती है, तेज़ी आएगी नहीं और वीकनेस ही रहेगा। सो बेसिकली वो हो जाता है तो बजट डे तो वॉश आउट हो जाएगा भारत का, ये तो पक्का है। तो बेसिकली फिर आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।